कि इस लेक्चर में हम आपको भाग विधि से घनमूल निकालना सिखाएंगे। जैसे आपने पिछली बार भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, ठीक उसी की तरह इस बार हम आपको किसी वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का घनमूल भाग विधि से निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको एक छोटी सी संख्या देते हैं जिसको हम जानते हैं कि वह पूर्ण घन है। घन मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3 है, ठीक है, तो उसका घन मतलब होगा इसके ऊपर 3 लिखना, दाहिने तरफ ऊपर की, यहाँ दाहिने तरफ ऊपर में 3 लिखना। तो उत्तर होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब उसी चीज़ को 3 बार गुणा करना। तो उत्तर कितना आ गया? 27। इसी तरह 2 का घन क्या होगा? ऊपर दाहिने तरफ में 3 लिख देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो गया। तो 8 क्या हुआ? 8 हो गया 2 का घन, और 27 क्या हो गया? 3 का घन। इतना समझ में आया आपको? तो इसलिए अगर हम कहेंगे 27 का घनमूल क्या है, तो 27 का घनमूल इस तरह से लिखते हैं, करनी बना के, और यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो ये होता है घनमूल का चिन्ह। ये जो आकृति इसको बोलते हैं करनी, और यहाँ पे जो लिखा होता है वो मूल होता है। तो तृतीय मूल या घनमूल हो गया, 4 लिखांगे तो चतुर्थ मूल होगा, 5 लिखा तो पंचघात मूल होगा, ऐसे करके। तो ये जो 27 है आपका, इसका घनमूल अभी हमने देखा कितना आएगा? 3 आएगा। और इसी तरह से 8 का घनमूल कितना होगा? 8 का घनमूल आएगा 2। पिछली बार की तरह आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो घनमूल आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक संख्या का घनमूल हम नहीं निकालते हैं। उसके निकालने के लिए अलग विधि है, जिसके लिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मेथड्स में, तो उसमें आयोटा का यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ वास्तविक संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, और वो हमेशा जो है धनात्मक होती है, इतना आप अपने मन में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं घनमूल निकालने की भाग विधि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले यह अच्छा होगा कि हम आपको गुणनखंड विधि भी बता दें। तो गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना होगा? गुणनखंड विधि के लिए जैसे 27 का आपको निकालना है, घनमूल निकालना है, तो आप ऐसे करिए, जो पुराना मेथड था, 3 से बढ़ जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 एकम 1। तो 27 को आप ले सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3। तो घनमूल क्या होगा? ये 3 का जो है समूह बनाएंगे, जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे 3 का समूह बनाएंगे। तो इसका 27 का जो घनमूल होगा, वो जो कोई चीज़ 3 बार आई है, उसी को आप लिख दीजिए। अगर यहाँ कुछ और भी होता तो उसको और भी गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया 27 का घनमूल। ये हो गया गुणनखंड विधि। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भाग विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको कहीं मिलेगी नहीं। मैं आपको बता दूं पहले ही कि यह एक दुर्लभ विधि है, और इसके लिए मैंने बहुत ही प्रयास किए इसको सीखने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, और मुझे लगता है कि यह मेरी एक चिर प्रतिष्ठित अभिलाषा थी कि मैं इसे लोगों तक पहुंचाऊं। 2000 सन 1999 में, जब मैं 13 साल के आसपास था और मैं कक्षा 9 में पढ़ा करता, 9वीं में पढ़ा करता था, तो उस समय मेरे मन में अभिलाषा हुई कि घनमूल कैसे निकाला जाए भाग विधि से। तो मैंने जो अपने स्तर पे खोजबीन की, उसमें मुझे कुछ मिला नहीं। तब मैंने बहुत प्रयास करके इस विधि को विकसित किया, जो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसी को फिर मैंने आगे एक्सटेंशन करके चतुर्थ मूल या चतुर्घात मूल निकालने की विधि भी खोजी। तो यह जो विधि है आपके लिए बिल्कुल नई हो सकती है और बहुत ही कारगर है, बिल्कुल सटीक है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास एक संख्या है, वो संख्या है 15625। मैं जानता हूँ कि यह संख्या क्या है। यह संख्या एक पूर्ण घन है। मैं इसको पहले आपको चेक करा देता हूँ। 5 है, पहले देख लेते हैं 3 से कटेगा नहीं, तो 15 3 से कटता है, 625 3 से नहीं कटता, तो मतलब है 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटने का सवाल नहीं उठता। तो अब आता है 5, तो 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, फिर कितना आएगा? 6 हुआ, तो 5 एकम 5। और इसके बाद क्या हुआ? 2 उतरा, तो हो गया 12, तो 5 दूनी 10, और इधर से 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से किया तो हो जाएगा कितना? 5 6 30,
5 दूनी 10, 5 पचे 25, और हमको पता है 625 क्या है, ये कटेगा 5 से 125 पर, और 125 जो है खुद ही 5 का घन है, तो ये 25, और ये 5 से 5, और ये 5 गया। तो आपने देखा, इसको आप लिख सकते हैं 15/625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे देखिए 3 3 का समूह बना लेते हैं। तो जब इसका हम घनमूल निकालेंगे 15/625 का, तो क्या होगा, ये 3 बार आया ना, तो इसको एक बार यहाँ लिखिए, और ये भी 3 बार आया तो इसको एक बार लिखिए। 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो उत्तर कितना आ गया, ये 15/625 का घनमूल आ गया 25। ये हो गया गुणनखंड में दृष्टि, हमको पता है इतना। अब इसी को हम लेकर के पहले ट्राई करते हैं, इसके बाद फिर आपको इसका व्यापक या जनरल मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको भाग विधि से करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछली बार किया था, 15/625 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ऊपर से बना दीजिए, जिस पे हमको उत्तर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे वर्गमूल में अंतिम से हम पूर्ण संख्याओं के लिए अंतिम से 2 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे 3 3 का समूह बनाएंगे। ये हो गया 3, अब इसका नहीं बन रहा है तो इससे आगे शून्य लगा दीजिए, हो गया 3 का समूह। ठीक है, तो पहले समूह को हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं या एक ऐसा अंक ढूंढते हैं जिसका घन 15 से ज़्यादा ना हो, बस 15 के सबसे आसपास हो, सबसे नज़दीक हो, लेकिन 15 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या हो सकती है 2, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो 2 और 3 में से एक शून्य होगा, तो 3 का घन 27 होता है, वो ज़्यादा है 15 से। 2 का घन कितना है, 2 का घन है, 2 का घन 8 है, तो हम 2 को ही चुनते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2 को, फिर 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, जो चीज़ लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो 2 2 2, और इस 2 को हम एक बार यहाँ लिख देंगे, इस 2 को एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इस 2 को एक बार हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं, 2, जिस देखिए जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों को हम गुणा करते हैं, तो 2 2 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 8 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, तो 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ओ 8 को यहाँ लिखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इसको मिटाइए। 8 को लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए 8 को। जो उत्तर है 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको यहाँ पे घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया, 7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम जोड़ते जाएंगे, 2 2 2, तो कितना हो गया, 2 + 2, यहाँ पे प्लस प्लस करते जाइए, तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सावधान हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे हम कुछ करने जा रहे हैं। तो जैसे वर्गमूल में करते थे 1 2 3, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसको इसको इसमें पूरे में गुणा करें, तो ये जो है इस यहाँ पे जो संख्या आएगी उसके बराबर। यहाँ पे देखो 300, ये 625 है ना, अब ये उतरेगा, ये क्या करेगा, एक साथ उतरेगा, 625 एक साथ उतरेगा। और यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी, एक ऐसा अंक ढूंढना होगा जिसको गुणा करें तो ये इसके बराबर हो जाए। पर आपको पता है ऐसा होता नहीं है, कोई भी संख्या आप ढूंढ ले, कोई भी अंक ढूंढ लीजिए, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई संख्या ढूंढते हैं। वो संख्या है आपका 300। क्या है, 300। तो 300 में हम ये जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसका वर्ग का गुणा करते हैं, तो 2 का वर्ग। और जो नई संख्या ढूंढेंगे उसको यहाँ पे हम एक बार गुणा करेंगे, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 हम जानते हैं 5 आएगा, तो 5 को एक बार यहाँ गुणा किया और यहाँ पे। अब इनको हम गुणा करके इस पूरे को, ये देखिए इस पूरे को हम गुणा कर लेंगे और इस पूरे को गुणा कर लेंगे, और जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कि 5 पंचे 25 और 665 गुणे 25, ये वाला हो गया, ये वाला।
तो ये कितना हो गया, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 12 कितना हो गया 162, तो 1625 हो गया। और इसको जरा देखिए, 5 ये हो गया 300 गुणे 2 का वर्ग माने 4 गुणे 5, 5 चौक 20 हो गया, तो 20 तिया 60, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। और 2 जीरो और पीछे, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 6000 और 1625 आता है 7625। और इस 5 को एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप घटाएंगे तो सब कट जाएगा, तो हमको उत्तर कितना मिल गया 25 मिल गया। इसका वर्ग, इसका घनमूल कितना हो गया 25 हो गया। तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 15625 का घनमूल, क्या हो रहा है भाई, इसका जो घनमूल है यहाँ पे वो कितना होगा 25 होगा। ये आपको समझ में आ गया 15625 का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं और उसके लिए हम चेक करते हैं कि कितना इसका घनमूल आएगा, जिससे आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। अब जो हम संख्या लेने जा रहे हैं वो है ये संख्या है 19 53 125। इसका हमको देखना है क्या होगा घनमूल। तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा युग्म बनाते हैं, ये 3 हो गया और इधर 3 हो गया। अब बचा 1, तो 1 मतलब 001 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम ढूंढते हैं एक ऐसी संख्या जिसका जो घन है वो 1 से ज़्यादा ना हो और 1 के सबसे नज़दीक हो या बराबर हो, तो 1 ही होगा। 1 इसको हम 3 बार लिख दिए इस तरह से। तो इसको जो 3 बार यहाँ पे लिखे, 1 बार यहाँ पे भी लिखना होगा। तो ये आ गया 1 से 1 घट गया तो कितना हो गया 0। अब अगला 3 का जो समूह उतरेगा, तो ये हो गया 9 5 3 उतर गया। और यहाँ से क्या होगा 1 और +1 +1, ये हो गया 1 +1 +1 हो गया 3। और यहाँ पे हम 300 और लिख लेंगे ना, और इसको प्लस कर देते हैं। अब हमको एक ऐसी, और देखो ये जो 1 है यहाँ पे 1 लिखा है, इसके वर्ग का भी हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसके वर्ग का हम, एक मिनट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। जो भी रहेगा उसके वर्ग यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो हम अगला जो है 1 का वर्ग हो गया यहाँ पे, ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको देखिए, ये जो 1 है ना, इसका वर्ग यहाँ पे देखो आ गया यहाँ पे। ओके। और फिर अगली संख्या जो है हमको चुननी होगी कि ऐसी कौन सी संख्या चुने जिससे जो है ये 953 हमको मिल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे चुनते हैं 2। ये आपको अपनी इंटेलिजेंस चॉइस लगानी होगी, ठीक है। तो ये 2 जो है एक बार यहाँ पे गुणा भी करना पड़ेगा, एक बार यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 32, 2 दूनी 4, और 4 का 32 में गुणा किया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो गया, 128 हो गया। इसको जरा देखिए, तो 1 का वर्ग होता है 1, तो 300 गुणे 1 गुणे कितना हो गया 2, माने 600 हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 600 और 128 कितना हो गया 728। अब घटा दीजिए इसमें से, तो 13 में से 8 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, और ये होगा 8 में 7 गए 1, 125 हो गया। अब ये भी जो है ना इसको भी उतार लीजिए, 125 भी उतार लीजिए। ओके, 125 भी आप उतार लीजिए। कितना है, 13 में से 8 गए 5, 9, 13 में से 8 गए 5, 5, 4 में से 2 गए 2,
8 में 7 के 1, ठीक है, 125, 125। अच्छा ठीक है। अब हम अगले पे स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 300, लेकिन इस बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ इसको 2 को यहाँ पे भी लिखना होगा ना हमको, 1 2। तो पूरे इस पूरे 12 को हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 12 का वर्ग, और यहाँ पे इसको जोड़ते जाइए, 2 धन 2 और 32, तो 2 2 4 और 32 कितना हो गया, 36। अब ऐसा कोई अंक ढूंढते हैं जिसको यहाँ पे 1 2 3 बार गुणा करें और यहाँ पे 1 बार, तो 5 आता है, तो 5 को जरा लिखते हैं हम, और ये हो गया 5। तो 5 बचे, इसको देख लेते हैं एक बार चेक करके कितना आता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और देखते हैं उत्तर कितना आता है ना। ये कितना हो गया, 365 गुणे 5 बचे 25, तो 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 150 और 12 162, और 25 तिया 75, और 10 85, और 85 और 6 हो गया 91, 9125 हो गया। इसको जरा देखते हैं, ये हो गया 300, 12 का वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग को हम लिखते हैं 144, और ये 5 है, तो आप यहाँ करिए 5 से 15 कर दीजिए, तो 1500 गुणे 144 हो गया। अब गुणा करके देखिए कितना आता है, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 15 कम 15 और 6 हो गया 21, और 2 जीरो पीछे और लगा दीजिए, तो 21, हाँ ये कितना हो गया, ये हो गया 2,16,000, और उसमें कितना जोड़ना है आपको, 9125 जोड़ देते हैं। तो पहले तो 125 आ गया, बिना कुछ कहे 125 आ गया। अब बचा 6, 6 में आप जो है 5 को जोड़िए, तो नहीं 125 हो गया, ओह ये 125 हो गया, ठीक है ये हो गया। अब 9 6 15 हो गया, तो ये हो गया 5, 1 का हो गया 2, और ये हो गया, और 2 का हो गया 2, ओह 9 7 के 2 आ गए, 2 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया, देख रहे हैं, 2 2 5 1 2 5 2 2 5 1 2 5, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो 5 यहाँ लिखे, एक बार यहाँ पे भी लिख दिया हमने, तो कितना हो जाएगा उत्तर, उत्तर आ गया इसके लिए 19 5 3 1 2 5 और 3 हो गया, उत्तर आ गया हमारा 125। तो ये हो गया घनमूल निकालने का इसका तरीका। अब एक और संख्या हम ढूंढते हैं, देखते हैं उसके लिए घनमूल कैसे निकालते हैं हम। ओके, तो अभी हम बच्चों जरा देखिए 1024 को देखिए, 1024 को देखिए आप, ये कितना बार कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, और कितना हुआ 12, नहीं 22 हुआ, 4 पंचे 20, और फिर कितना 4 छक 24, फिर 4 से कटेगा, तो कितनी बार 4 चौक 24 और 4 चौक 16, और ये हो गया 64, मतलब 8 हो गया, ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया नहीं 16 हो गया, ये 16 है, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4 एकम 4। तो 1024 में अगर हम एक 4 और गुना करते तो ये 3 का हो गया, 3 का हो गया, तो एक 4 की और जरूरत है, तो 2096 ये जो है पूर्ण घन है, 2096 पूर्ण घन है। उत्तर कितना आएगा, एक 4 इधर से एक 4 इधर से, तो उत्तर आ जाएगा 4 गुणे 4 माने 16 आ जाएगा। तो 16 इसका उत्तर होगा, घनमूल होगा। इसको हम जरा चेक करते हैं अपने मेथड से। तो 2096 को हमने लिखा यहाँ पे, और इस तरह से बना दिया, एक इधर से बना दिया। अब हम
अंतिम से 3 को अलग कर दिए, अब बचा 2। तो ऐसा अंक ढूंढते जिसका वर्ग, अरे घन माने क्यूब 2 से जो है या तो कम हो या तो इसके बराबर हो, माने सबसे नज़दीक हो 2 के, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कम होगा, तो एक को यहाँ जो यहाँ पे एक लिखे हैं, एक एक एक, इसको एक बार यहाँ पे भी लिखेंगे। तो एक घटा दीजिए, कितना आ गया, एक आ गया। अब 3 का, ये जो 3 का ग्रुप है उतरेगा 0 9 6। अब इसको जोड़ दीजिए, एक एक एक, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, एक एक एक, 3 हो गया। अब हम यहाँ पे एक संख्या लेंगे, 300 लेंगे, इसको धन कर दीजिए। अब 300 क्या करेंगे, जो यहाँ लिखे हैं इसका वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग हो गया। अब एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको यहाँ पे, मैंने इसको इसमें पूरे में गुणा करें और इसको इसमें और जोड़ दें तो ये इसके बराबर आए। तो एक तो आ गया है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो 6 हमारे पास है। तो 6 देखते हैं, 6 6 और ये हो गया 6। अब देखते हैं कितना उतरता है, 6 6 6। तो पहले में हो गया 36, 36 गुणे 6 6, तो ये हो गया 36 गुणे 36। कितना होता है, 6 6 गुणा करके देख लेते हैं। 6 3 18, 3 21, 216 हो गया। और 3 6 18, और 3 3 9, और 1 10, 6 8 1 9, और ये हो गया 2 1, 1296 हो गया। ठीक है, 36 गुणे 36 कितना हो गया, 1296। तो इसको हम लिख देते हैं 1296 यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, और इसको मिटा देते हैं। ओके, अब आते हैं अगले वाले पे। ये कितना है, 300, और 1 का वर्ग मतलब 1 ही है, और 6, तो कितना हो गया, 6 3 1800 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1296 और 18, तो कितना हो जाएगा, तो 96 को तो आप आंख मूंद के लिख दीजिए, और 8 2 10 कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, और 1 1 2 का क्या हो जाएगा, 8 2 10, 1 1 1 2 का हो जाएगा 3। ओह, यहाँ पे हमने 4 लिखना चाहिए था, 4096 है तो ये 3 आएगा ना, सॉरी ये जाएगा 3, तो 4 में से गया 3। तो ये देखिए, ये उत्तर कितना हो गया, 3096। ये पूरा जो है इसको घटा दीजिए, तो पूरा कट गया। तो हमने देखा ये, अच्छा ये 6 यहाँ पे, एक बार इसको भी लिखना है। तो उत्तर कितना हो गया, एक पहले से लिखे थे और ये हो गया 6, तो उत्तर आ गया इसका 4096 का उत्तर हमारे पास आ गया 16। ठीक है, 4096 का उत्तर कितना हो गया, 16 हो गया। अभी आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम एक काफ़ी बड़ी संख्या लेते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब कितना लिया जाए, कुछ 14 का लेते हैं। 14 के लिए तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 14 का घन कितना आता है, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना। तो आपको पता है 14 के साथ कुछ और ले लेते हैं हम, 14 क्या 21 को ले लेते हैं ना, 21 गुणे 21 गुणे 21। तो इसको देख रहे पहले, ये कितना होगा, 21 एकम 21, और 21 दूनी 42, और 2 44, 441 हो गया। ओके, और ये हो गया 21। फिर 21 एकम 21, 21 चौक 84, 84 और 2 86, 21 चौक 84, और 8 हो गया आपका 92। तो 9261 जो है एक घन है, पूर्ण घन है। चेक करते हैं कैसे इसका घनमूल निकलेगा। 9261, 9261,
का घनमूल हमको निकालना है। यहाँ अंतिम से 3 कर दिया। अब बचा ये, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका जो है हम घन करें या क्यूब करें तो वो 9 के एकदम नज़दीक हो, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो सकती है। तो 2 है, तो 2 2 2 इसको ऊपर लिख दिया। और इस 2 को एक बार यहाँ पे भी लिख देंगे। इस 2 जो 2 यहाँ पे है, ये 3 वाला 2, इसको यहाँ पे लिख दिया एक बार। तो 8 हो गया। घटा दीजिए कितना आ गया 1, और ये तीनों उतरेंगे 2 6 1 हो गया। 2 2 2 इनको जोड़ दिया ये वाले को, तो कितना हो गया 6। अब 300 को यहाँ पे लिख लीजिए और प्लस कर दीजिए। अब एक ऐसी, हाँ ये जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पे, इसका वर्ग भी 300 में गुणा कर दीजिए, 2 का वर्ग में। और ये जो है आपका यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हमको ढूंढनी होगी जिससे क्या हो कि हमको 1261 आ जाए गुणा करके इसको जोड़ने में। तो 1 ले लेते हैं जरा, 1, और यहाँ पे भी जो 3 बार 1 लिखे ना ऐसे करके, इस 1 को एक बार यहाँ भी लिख देते हैं और देखते हैं उत्तर कितना आता है। तो पहले 1 1 कम 1 और 61, तो ये हो गया 61, याद रख लीजिए। अब इसको देखिए, 1 से गुणा करने से कोई फायदा है नहीं, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 गुणे 300 कितना हो गया 1200 हो गया। तो कितना हो गया 1200 और 61, 1200 और 61 ये दोनों जो है जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1261। तो ये जो 1 1 1 1 1 लिखे हैं इसको एक बार यहाँ लिख दीजिए और यहाँ से घटा दीजिए, तो ये क्या हो गया पूरा कट गया। और हमको घनमूल कितना मिल गया 21 मिल गया। ये 21 हमको क्या मिल गया घनमूल मिल गया। तो आपको 9261 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 21 होगा। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे हमने तो सारी पूर्ण संख्याओं का किया, लेकिन अगर हमारे पास कोई दशमलव संख्या है या कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे वर्गमूल में किया था बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करेंगे। चलिए एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे हम एक संख्या ढूंढते हैं, वही दशमलव संख्या। मान लीजिए हमारे पास जो है 1.953 1 2 5 है। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या है और इसका हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका घनमूल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे कर लिया। अब देखना, ध्यान रखना होगा आपको, ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को यहाँ से शुरू करते हैं ग्रुपिंग, और कुछ होगा आगे तो उसको ऐसे लिखते जाएंगे, नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। और इधर बाएं 0 लगा सकते हैं, इधर दाएं 0 लगा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो इसको आप 0 0 0 ऐसे 0 0 0 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशमलव संख्या को ग्रुपिंग यहाँ से करते हैं और इस तरह से बढ़ते हैं, माने दशमलव के बाद से शुरू करते हैं ग्रुपिंग बाएं से दाएं, और पूर्ण संख्या के लिए बाएं से दाएं से बाएं करते हैं। तो यहाँ पे बचा 1 है, तो 1 को पहले आप ले लीजिए, 1 1 कम 1, यहाँ पे आ गया 1 और 1 घट गया। अब कितना बचा, दशमलव आ गया, तो 0.953 उतरा। इस तरह से आप इसको भूल जाओ दशमलव को। इस दशमलव को हटाने के लिए आप 1 दशमलव यहाँ पे लगा दो और इस दशमलव को अब हम हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और सारी मेथड बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किया था। ये 1 1 1, ठीक है, ये तीनों जो है इनको हमने जोड़ दिया, ये हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया 300 और इनको जोड़ दीजिए। तो ये जो 1 है इसका आप वर्ग कर दीजिए, ये 1 का आप वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो गया 1 का वर्ग हो गया 1 का वर्ग हो गया 1। और कोई संख्या हमको ढूंढनी है जो यहाँ पे फिट हो, तो ये 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 3 12, कितना हो गया 32 गुणे 4 हो गया आपका 4 दूनी 8 और 4 3 128 हो गया। और इस 2 को एक बार यहाँ पे भी रखना होगा, तो 2 गुणे 1 गुणे 3, तो ये हो गया कितना 600। तो 600 और ये 128 दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया 728। घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना उत्तर आ जाएगा, ये 13 में से 8 गए 5 आ जाएगा, और 5 में से 2 गए 4 में से 2 गए 2 हो गया, और ये हो गया 2। और इसको आप उतारिए, अब यहाँ से इसको आप यहाँ से उतारिए, तो ये हो गया 125 हो गया।
और इसको आपको पता है कि ये कितना हो गया, 32 और 2 और 2, तो 32 4 हो गया 36। अब 300 वाले को फिर से ले आइए। 300 देखिए बार बार आएगा ना, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे आपने 2 भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 आया था तो ये 2 यहाँ पे भी लिख दिया। ये आप दशमलव को भूल जाइए अभी यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग, और क्या हो जाएगा, एक नई संख्या, तो हम यहाँ पे 5 चुनते हैं, तो ये हो जाएगा 5। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 5 1 2 5, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, जैसा कि अभी हमने पहले भी बार देखा था। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 1.25, ये 5 को यहाँ पे इसके बाद लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ऊपर में 1.25, यही इसका घनमूल है। तो हमने क्या सिद्ध किया, 1.953125 का घनमूल कितना होगा, 1.25। क्लियर है, 1.25 इसका घनमूल होगा। चलिए एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं किसी आर्बिट्रेरी संख्या के लिए। तो इसके लिए हम एक संख्या चुनते हैं, चलिए 2 चुन लेते हैं ना। तो 2 का जो है हमको घनमूल चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, और ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क। इस तो 1 1 1, तो ये 1 1 1 3 बार आया, तो यहाँ क्या हो गया जुड़ करके, मैं इसको बताता हूँ, ये क्या हो गया 1 1 1, यहाँ पे 3 हो गया जुड़ करके, और यहाँ पे 1 हो गया, घट गया, कितना आ गया उत्तर 1 आ गया। अब यहाँ पे जो है देखो, इस 1 को एक बार यहाँ पे भी लिख देंगे हम। अब समस्या क्या है कि इसके आगे कुछ है नहीं, तो हम लगाएंगे दशमलव। जैसे यहाँ दशमलव लगाएंगे, जैसे यहाँ दशमलव लगाएंगे वैसे यहाँ पे 3 जीरो उतरेंगे ऐसे करके। तो अब ये हो गया 3 आपका, मैं इसको थोड़ा सा और सरका देता हूँ, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 300 को आप लिख लीजिए, और ये जो 1 है, 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग ही होगा, 1 ही होगा। अब कोई ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है, या ऐसा अंक ढूंढना है जिसको गुणा करने पर हमको 1000 से कम मिले। 300 एक कम 300 हो गया, और अगर 2 करें तो क्या हो जाएगा, 3 करें तो क्या होगा, 3 करें तो 3 3 9, ये हो जाएगा 900, और इधर कितना का 32 और 9, तो नहीं 33 और 9, 33 का 9 गुना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 चुनते हैं। तो हम 2 चुनते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 2। देखते हैं उत्तर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 32 और 32 चौके कितना होता है, 32 गुणे 4 होता है 128, और ये हो गया 300 दूनी 600, 600 और 128 हो गया 728 हो गया। 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 7 गए 275 हमको उत्तर मिला। अब इसके बाद फिर आप 3 जीरो उतार दीजिए। हम्म, 3 जीरो उतार दीजिए, और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे तो 300 वाला कर रखने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1.2 है, तो आपको दशमलव के परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको 12 का वर्ग कर दीजिए आप, और कोई नई संख्या के लिए जगह छोड़ दीजिए। और ये कितना हो गया, 32 2 34 2 36 हो गया, ठीक है। अब एक नया अंक तलाशना है आपको। तो हम देखते हैं ऐसे कोई अंक जिसका जो है गुणा करें तो पहले ये बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको देखते हैं। तो 12 का 144 और 3, तो 3 गुणे 144 कितना आएगा, 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3, और 1 432 हो गया, ठीक है। और पीछे 2 जीरो 300 के कारण, तो ये हो गया 43200। अब इसमें 43200 में हम कोई चीज़ गुणा करें तो 27 के आसपास आएगा। तो पहले क्या करते हैं, 2 जीरो इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, 3 2 यहाँ से उड़ा देते हैं ये,
तो अब बचा 27। तो ये जैसे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 बार के आसपास जा सकता है। चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं 6 के लिए ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 6 6, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि ये हो गया 366 गुणे 6 36 मतलब 6 36। ये कितना हो गया 6 36, 6 36, 3 39, 6 3 18 और 3 21, 3 4 18, 3 4 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, 6 9 8 17, 9 1 10, 1 11, 2 1 3 और ये हो गया 1, 13,176। ये कितना हो रहा है 13,176, और ये कितना हो रहा है 43,200 और गुणे 6 गुणे 6। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको एक जरा एक बार इधर अलग लिख लेते हैं ना, इसको मिटा करके। 13,176 को याद रखिएगा, इसको हमको जोड़ना है। और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25, और ये हो गया 0 0। हम दोनों को जोड़ दीजिए। 13 ना 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 13,176 को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर कितना आता है। इसको भी हमको हटा देने की जरूरत है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया हमारा जोड़ देने पर। तो हो गया ये 6 10 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, और ये हो गया 2। तो 27,000 नहीं 2,72,376, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो है 6 हमारा सही ऑप्शन नहीं है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो हमको क्या चुनना पड़ेगा, पक्का है तो 5 होगा। तो अब ये सब हटाइए और यहाँ पे लिख डालिए 5। ये था 36 और ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5। ओके, अब देखते हैं उत्तर कितना आता है। तो पहले तो 5 या 15 हो गया, इसको हम देखते हैं मिटा करके। तो 300 पहले 300 गुणे कितना हुआ 144 गुणे 5। तो 5 या 15 तो 1500 गुणे 144 हो गया। 15 से गुणा किया, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 15 का 15 और 6 21 और 2 जीरो और ये हो गया 21,000 नहीं 2,16,000 इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 पंचे 25, तो 365 गुणे 25, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 12 हो गया 62, 162 का 16, 25 या 75 और 75 10 85 6 92, 85 6 91। ठीक है, तो 9,125 इन दोनों इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो तो पहले तो 125 आप आँख मूंद के लिख लीजिए। अब बचा 9 6 15, 2 1, 1 का क्या हो जाएगा ये 1 का हो जाएगा 2 और ये हो गया 2, 225 125 आ गया। तो 225 125 आ गया, घटा दिया। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 और 11 में से 5 गए 6 और ये हो गया 6 में से 2 गए 4। और यहाँ पे जो ये 5 है एक बार 5 यहाँ पे लिख दिए हम, एक बार 5 यहाँ लिख। तो इसका ऐसे आगे फिर 3 जीरो और चलेगा और आगे वही प्रक्रिया चलेगी। तो इसका हम कह सकते हैं कि 2 का जो घनमूल है या क्यूब रूट है वो 1.25 डॉट 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 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 1.25
डॉट डॉट कुछ आएगा, इसको हमको चेक करना होगा कि आगे क्या आएगा। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम इसे यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।